हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम हाजिर हैं फिर से आपके लिए लेकर दृष्टि आईएएस का एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीएससी आरओ एआरओ प्रीलिम्स री एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही ज़बरदस्त करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज़, जो आपके अप्रैल और मई महीने के बीच की जितनी ही महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं हुई हैं, उन सभी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ टेस्ट सीरीज़। और महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वसनीय संस्था का कंटेंट है। तो दोस्तों, चलते हम लोग देखते हैं। एक भी प्रश्न आप न छोड़िएगा दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तो आपको बहुत ही बेहतरीन जो है कंटेंट मिलने जा रहा है। तो चले हम लोग दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर हम लोगों के एग्जाम में बहुत बड़ा वेटेज होता है, इसको नज़रअंदाज करना दोस्तों बहुत बड़ी बेईमानी होगी। तो चले हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर अपने 1 से। बहुत ही बढ़िया। तो देखते हैं यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कह रहे हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना क्या है, जरा एक बार फिर से देखते हैं कौन सी योजना। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, जो 2020 में दोस्तों ये शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी ये? 2020 में ये योजना शुरू की गई थी। क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि सूक्ष्म और खाद्य नाम में ही लिखा है, सूक्ष्म खाद्य उद्योग जो है इनको बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इसके क्रियान्वयन में देश में कौन सा स्थान पहला प्राप्त किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है, यही आपसे जानना चाह रहा था। और बेंगलुरु दूसरा और मुंबई तीसरा। तो चले हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा पहला हो गया दोस्तों, पहले प्रश्न का बहुत ही अच्छा। अब दोस्तों हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं, क्या लिखा है इसमें। कह रहे हैं कि वारंगल चापात मिर्च को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, आप लोगों ने अगर जरा सा हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वारंगल नाम आपको इतिहास में देखने को मिला होगा। हिस्ट्री में वारंगल जो है तेलंगाना में है। तो वारंगल चपाता मिर्च को भौगोलिक संकेतक मिला है, कहाँ है ये? तेलंगाना में है। विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा, तेलंगाना में। अब बात आती है दोस्तों, ये चपाता मिर्च क्या होती है, जिसे हम लोग टोमेटो मिर्च कहते हैं। टोमेटो मिर्च इसे क्यों बोलते हैं दोस्तों? यह मिर्च जो है वो टमाटर जैसी होती है, टमाटर के आकार में, इसलिए इसे टोमेटो मिर्च बोलते हैं। आम बोलचाल भाषा में इसे चपाता मिर्च बोलते हैं। तो यह तेलंगाना की मिर्च है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यस। अब हम लोग दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही बढ़िया, जो समसामयिक घटनाओं से संबंधित ये प्रश्न है। देखने में बड़ा है लेकिन कोई दम इसमें है नहीं। जरा देखते हैं। आपको दोस्तों दो कथन दिया है, कह रहा है इन कथनों पर आप विचार करिए। यही दो कथन है, इन दोनों कथनों पर विचार करके बताइए कौन सा कथन हमारा सही है। तो इसके आधार पर हम लोग देखेंगे, जो सही होगा ABCD में हम बता देंगे। तो पहले हम कथन को पढ़ते हैं। पहला वाला पढ़े हैं, वक्फ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। दोस्तों जानते हैं वक्फ क्या होता है? एक निजी संपत्ति होती है, जो इस्लाम धर्म में इस्लाम के नाम पर दान किया जाता है। तो वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति वक्फ संपत्ति समर्पित कर सकता है, यानी दे सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म का पालन करता हो। तो नहीं दोस्तों, ये बात गलत है। ये गलत हो गई, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कम से कम 5 साल इस्लाम धर्म से जुड़ा हो, इस्लाम धर्म को माना हो, तो वही कर सकता है। ऐसा नहीं कि आज आपने इस्लाम ज्वाइन किया कल संपत्ति दान कर दिया, तो ऐसा नहीं है। तो ये गलत हो गया। दूसरा जरा पढ़ते हैं, वक्फ बोर्ड अब बिना पर्याप्त साक्ष्य के किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर सकता। यस दोस्तों, अब जैसे कोई व्यक्ति वक्फ संपत्ति घोषित कर रहा है, तो उसके लिए एक बेहतरीन ठोस प्रमाण होना चाहिए। तो यस, ये बात सही है, बिना पर्याप्त प्रमाण के आप वक्फ घोषित नहीं कर सकते। तो दूसरा वाला सही है हमारा। तो केवल बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये चौथे वाले में क्या है। यहाँ पर चौथे वाले में जो आपसे कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा चर्चा वाला प्रश्न दोस्तों। मोदी जी ने तमिलनाडु के जो है दोस्तों, तमिलनाडु के में एक ब्रिज बना है, पंबन ब्रिज, उसका एक उद्घाटन किया है। तो यही आपसे पूछ रहा है ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। तो दोस्तों ये पंबन ब्रिज का जो एक बहुत खास बात है, जैसे मान लीजिए यह नदी है, यह नदी है, इस नदी पर यह ब्रिज बना है। पंबन ब्रिज क्या है कि इसका एक हिस्सा जो है, जैसे
नदी में से कोई इधर से शिप जा रही है, नौवहन जा रहा है जहाँ पर, तो आधा हिस्सा इसका एक बड़ा हिस्सा जो है उठ जाती है लिफ्ट के द्वारा, तो इसलिए इसे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज भी बोला जा रहा है इसे, क्योंकि इसका एक हिस्सा को ऊपर उठाया जा सकता है जहाज को पास करने के लिए। बहुत ही अच्छा। तो तमिलनाडु में है ये। आगे चले हम लोग देखते हैं पांचवें वाले में दोस्तों। पांचवा वाला में जो आपसे कह रहे हैं कि दो कथन दिया है, वही वाला प्रश्न। कथन वाले दोस्तों प्रश्न बहुत ही सिंपल होते हैं, देखने में थोड़ा सा बड़े लगते हैं लेकिन बड़ा ही आसान से बनाए जाते हैं। दो कथन है, कह रहा है दोनों कथनों को पढ़ के बताइए कौन सा हमारा सही है। तो चले हम लोग पहला अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पहला में क्या कह रहा है, हाल ही में बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यस दोस्तों, टैग प्राप्त हुआ है बनारसी साड़ी और बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को, ये जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये बात तो सही है। अब बनारसी शहनाई एक पारंपरिक वायु वाद्य यंत्र है जिसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। यस, दोनों बातें सही है दोस्तों। शहनाई में एक जो बिस्मिल्लाह खान का नाम बहुत ही प्रमुखता से जुड़ा है, तो दोनों बातें यहाँ पर सही है हमारा, तो आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। यस, आगे चले हम लोग ये दोस्तों छठवें वाले में अगर हम देखते हैं तो क्या है हमारा छठवें वाले में, हाल ही में यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा किन दो भारतीय ग्रंथों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में यूनेस्को द्वारा दोस्तों भारत के दो ग्रंथों को शामिल किया गया है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर उत्तर 2 हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा। तो आगे हम लोग चलते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है दोस्तों, विश्व के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं उनको बचाना, उनको संरक्षित करना, यही इसका ध्येय होता है। तो यही इसका काम होता है। ये जो है यहाँ पर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर का काम ही यही होता है, जो विश्व की प्रमुख ग्रंथ हैं उनको संरक्षित करने के लिए यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, याद रखेंगे। सातवां में दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो दिया है प्रश्न में, हाल ही में क्या प्रश्न है सातवां, हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस समझौते पर, कैसा समझौता, आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतरिक्षी सहयोग में भागीदारी दर्ज कराई है। तो दोस्तों बांग्लादेश ने, सॉरी यहाँ पर कौन है, हाँ बांग्लादेश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करके अंतरिक्षी सहयोग में भागीदारी दर्ज कराई है। आर्टेमिस समझौता क्या है दोस्तों, बांग्लादेश अपने अंतरिक्षी मतलब क्षेत्र में कदम बहुत तेज़ी से रख रहा है, तो इसमें शामिल हो गया है, तो उसको जो है यहाँ पर और सहयोग मिलेगा, एक तरह का वो जो है अपना ये अपनी जो है अंतरिक्षी सहयोग को, अंतरिक्षी परफॉर्मेंस को यहाँ पर बढ़ा सकता है। तो यस, विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ सातवां का। और बात ये है कि ये बांग्लादेश जो है इसमें शामिल होने वाला 54वां देश हो गया है। जब भारत शामिल हुआ था तो भारत जो है इसमें 27वां था। तो याद रखेंगे इन दोनों बातों को, यही सब आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के देश के, यानी इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन सा हस्ताक्षर किया है दोस्तों, यहाँ मॉरिशस ने किया है। विकल्प नंबर ए आपका हो जाएगा, मॉरिशस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन देश में साझेदारी ढांचे में हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर जो आपसे कह रहा है वही दो कथन दे दिया है, कह रहे हैं कि बताइए कौन सा कथन हमारा सही है। तो देखें, तटीय नौवहन, पहला कथन में क्या लिखा है दोस्तों, तटीय नौवहन विधेयक अभी दोस्तों पारित हुआ 2024 में। क्यों पारित हुआ, क्योंकि सड़क से ज़्यादा माल ढुलाई होता है, उसके बाद ट्रेन से, तो सड़क और ट्रेन की माल ढुलाई को कम करके नौवहन में ज़्यादा माल ढुलाई कदम रखने के लिए, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस कम हो, ट्रैफिक समस्या कम हो, तो इसलिए उद्देश्य से ये तटीय नौवहन विधेयक पारित किया गया, जिसका उद्देश्य तटीय नौवहन के माध्यम से माल ढुलाई को बढ़ाकर परिवहन क्षेत्र में सड़क और रेल मार्गों की निर्भरता को कम करना है। यस, मैंने पहले यही बताया, बिल्कुल सही बात है। भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र का योगदान 25% से अधिक है, जिसमें तटीय जलमार्गों का योगदान लगभग 10% है। यस, दूसरा वाला भी सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं।
आगे जरा हम लोग देखते हैं 10वें वाले में। दोस्तों 10वें वाले में जो हमसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पर कि हाल ही में जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश ने किस क्षेत्र में देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने गणित कौशल यानी मैथ स्किल और कंप्यूटर स्किल में पूरे देश में नंबर 1 आया है। किसमें? इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में विकल्प नंबर ए इसमें ये आया है। अभी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश था, इसके पहले कौन था? आंध्र प्रदेश था मैथ और कंप्यूटर दक्षता में सबसे ऊपर, लेकिन आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश ने यह स्थान हासिल कर लिया। यस, आगे देखें हम लोग। और इंग्लिश, जो यहाँ पर इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंग्लिश दक्षता के मामले में बात करें तो महाराष्ट्र है वहाँ पर। आगे देखें 11वें में दोस्तों जो हमसे पूछे जा रहे हैं क्या है यहाँ, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने, किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में सतत और समावेशी विकास को प्रोत्साहन करने के लिए किस सूचकांक को लॉन्च किया है? तो दोस्तों पंचायत उन्नति सूचकांक को लॉन्च किया है किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने। विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा। यस, आगे देखते हैं हम लोग 12वें में। दोस्तों 12वें में क्या है कि 12वां जो प्रश्न है क्या कर रहे हैं, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा समीक्षा किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो किस संस्था द्वारा जारी किया गया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। किसके सहयोग से जारी किया गया है दोस्तों? ये यहाँ पर सवाल पूछता है। ये जारी किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक समीक्षा 2024 लॉन्च किया। यस, आगे देखते हैं हम लोग। और दोस्तों यहाँ पर जो 13वां वाला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च भीम 3 ऐप किन भारतीय भाषाओं को, यानी कितनी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है? तो दोस्तों जो लॉन्च किया गया भीम 3 ऐप कितनी भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया गया है? तो ये 15 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया गया है। और ख़ास करके जो पड़ोसी देश हैं जैसे मॉरिशस, सिंगापुर इत्यादि में भारत का ये ऐप बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रयोग होते हैं। यस, आगे चले हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो 14 वाले प्रश्न में है, हाल ही में इंडिया स्किल एसिलेटर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो विदेश मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो विकल्प नंबर यही बी सही है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपसे एक बहुत ही शानदार प्रश्न दिया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को सुरक्षा श्रेणी में एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है जिसका नाम है स्कॉच पुरस्कार। तो वो किस पोर्टल को मिला है, जरा उस पोर्टल का नाम बता दो। तो आप लोग बता दीजिए। ऑप्शन नंबर डी, जांच अभियोजन एवं दोषसिद्धि पोर्टल। यह एक पोर्टल है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा श्रेणी में, ये सुरक्षा श्रेणी के दृष्टि से ये बनाया गया है। जांच अभियोजन एवं दोषसिद्धि पोर्टल नाम है इसका। इसी को स्कॉच पुरस्कार प्राप्त हुआ है यूपी पुलिस को। तो चले हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16वें प्रश्न में बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, यहाँ पर देखें। इसमें आपसे जो है पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है। कह रहे हैं कि हाल ही में विश्व स्वर्ण परिषद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार फरवरी 2025 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत हो गई? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं आरबीआई जो केंद्रीय बैंक होती है, अपने यहाँ जो आरबीआई है वह विदेशी मुद्रा भंडार की उसकी जिम्मेदारी है। विदेशी मुद्रा भंडार दोस्तों सोना में किया जाता है, विदेशी मुद्रा में किया जाता है, जो विदेशी जमा है इन सब में किया जाता है। तो इन सब में दोस्तों सोने की हिस्सेदारी जितने प्रतिशत पूरा अपना जो है पूरा विदेशी मुद्रा है उसमें 12% सोने का है। तो यस, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 12% यहाँ पर क्या है, गोल्ड का है विदेशी मुद्रा भंडार में टोटल। लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि हाल ही में डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने किस लड़ाकू विमान से गौरव नाम के ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है? तो आप बता दीजिए। सुखोई 30 MKI ये दोस्तों यही लड़ाकू विमान है दोस्तों। इसी का उपयोग करके गौरव ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है। विकल्प नंबर ए हो गया आपका सुखोई 30 MKI। चले हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
18 में आपसे जो पूछा जा रहा है, हाल ही में भारतीय खगोलविदों ने किस टेलीस्कोप की सहायता से इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल का पता लगाया है? तो दोस्तों नाम है वहाँ पर उत्तराखंड, आप याद रखेंगे उत्तराखंड में भी है ही देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो दोस्तों इसी की सहायता से इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल का पता लगाया गया है। यस। 19 वाले में देखते हैं हम लोग दोस्तों, 19वें प्रश्न क्या है, हाल ही में वायु प्रदूषण पर WHO का दूसरा वैश्विक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? तो कार्टाजेना, कोलंबिया में। यस, विकल्प नंबर डी हो जाएगा आपका, कोलंबिया के कार्टाजेना में। आगे अगर हम लोग देखें 20वें वाले प्रश्न में दोस्तों क्या कर रहे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। विकल्प नंबर सी आपका हो जाएगा। यही एथेनॉल का उपयोग करके बहुत सारी चीज़ें, पेट्रोल में भी मिलाया जाता है, डीजल में भी, ये इसी से आपके जो मदिरा भी बनता है, दारू बियर, ये सब जो है इसी का उपयोग किया जाता है। तो आगे चले हम लोग 21 वाले में देखते हैं क्या है, हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? हीट वेव दोस्तों क्या होता है, जब अचानक सामान्य टेम्परेचर से 5-6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, या हम कह लें 45 के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, तो हीट वेव की स्थिति हो जाती है। तो तेलंगाना सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है। अगर हीट वेव के कारण अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसे 4 लाख रुपया जो है दिया जाता है। तो यस, विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा, तेलंगाना गवर्नमेंट से। महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने किस स्थल को, उस स्थल का नाम पूछ रहा है, किस स्थल को संरक्षण रिजर्व का दर्जा दिया है? तो दोस्तों मुंबई में है डीपीएस फ्लेमिंगो झील को, विकल्प नंबर डी, इसी झील को महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने संरक्षण रिजर्व का दर्जा दिया है। विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका। यस। आगे अगर हम लोग ये 23 वाले प्रश्न में देखें, तो हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करने की सिफारिश की गई है? तो दोस्तों यही है, यहाँ पर गवई साहब हैं अपने, BR गवई, विकल्प नंबर ए, आप लोग जानते हैं इन्हें। तो इसके पहले संजीव खन्ना थे। आगे देखते हैं हम लोग 24 में क्या है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो विकल्प नंबर ए दोस्तों, राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य घोषित किया गया है। ये हुआ हमारा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप मतलब जैसे दोस्तों अपने बल पर कोई उद्योग धंधे लगाना, कोई काम करना, कोई काम खड़ा करना, जिससे कुछ लोगों को और रोजगार मिल जाए। इस मामले में यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2024 जो आई है सभी राज्यों की, इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? तो विकल्प नंबर सी है, तीसरा है। विकल्प नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका, ये सी वाला। तो बेंगलुरु पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, तीसरा उत्तर प्रदेश है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग ये 26वें में देखते हैं क्या है, तो 26वें में क्या है हमारा, हाल ही में आयोजित 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन दोस्तों जो हुआ था, इसका विषय क्या है, इसका विषय पूछा जा रहा है दोस्तों। तो विषय है दोस्तों, पहले में दिया है बिम्स्टेक विकास और समृद्धि, एकजुटता और सहयोग, समृद्धि, लचीला और खुला, चुनौती और समाधान। तो इसका जो आंसर सही दोस्तों है ये सी वाला, बिम्स्टेक, समृद्धि, लचीला और खुला। ये दोस्तों ये है 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का यह विषय है, एक तरह का थीम है। यस। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है इसमें, कह रहे हैं कि हाल ही में NMCG की 61वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक में किस नदी तंत्र से जुड़ी परियोजना को स्वीकृति दी गई है? तो दोस्तों यहाँ NMCG का मतलब आप समझ गए होंगे, N का मतलब राष्ट्रीय, M का मतलब मिशन, C का मतलब क्लीन, G का मतलब गंगा, नेशनल मिशन क्लीन गंगा, जिसे हिंदी में अगर हम लोग कहें तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ऐसे कहते हैं। तो इसकी 61वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक में
किस नदी तंत्र से जुड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है? तो स्वाभाविक सी बात है, गंगा और उसकी सहायक नदियों, गंगा नाम है तो वही होगा। आप इसका फुल फॉर्म जानते रहेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान होगा ये। तो विकल्प नंबर यहाँ पर आपके ये बी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा जा रहा है इसमें। कह रहे हैं कि हाल ही में आयोजित हुआ अंतर संसदीय संघ की 150वीं महासभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो दोस्तों ओम बिरला ने किया था, विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो 29 में क्या है, हाल ही में जारी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस सूचकांक 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? वही संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प नंबर बी 29 का यही आपका हो जाएगा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस सूचकांक में। तो अमेरिका है, और एक पहले यहाँ तो अमेरिका हो गया पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर ये तो नीदरलैंड यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। और दोस्तों अगर दूसरे की बात करें, दूसरे पे स्वीडन है जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, और जो यहाँ दिया है नीदरलैंड ये तीसरे स्थान पर है, सिंगापुर दोस्तों ये चौथे पर है, और स्विट्जरलैंड ये 5वें स्थान पर है। तो सबको मैंने बता दिया आपको। तो चले हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 30 वाले में, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बीच किस प्रकार का समझौता ज्ञापन हुआ है? तो ज़रा हम लोग इसको अगर देखें तो व्यापारिक साझेदारी, कृषि विकास, वित्तीय और निवेश संबंधी समझौता, पर्यावरण संरक्षण। तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ आपको जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है तो स्वाभाविक सी बात है पैसा कौड़ी वाला यही सब होगा। तो वित्तीय और निवेश संबंधी समझौता, विकल्प नंबर सी। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 31 में, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, ये बता दो। तो दोस्तों ये आपके बारे में ये थोड़ा सा बता दें, विभिन्न राज्यों में अपनी जनता को कौन कितना न्याय दे पा रहा है इसका एक सूचकांक निकाला गया टाटा ट्रस्ट के द्वारा। तो टाटा ट्रस्ट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निकाला जिसमें बताया कि कौन सा राज्य अपने जनता को अपने यहाँ कितना अच्छा न्याय दे पा रहा है, उसके लिए है न्याय, जैसे पुलिस में और पुलिस प्रशासन में, कानून में, जेल में, या फिर जो है कोर्ट में, इन सब में कितना न्याय मिल रहा है, टाटा ट्रस्ट ने यह दिया है जो सूचकांक। आगे देखें हम लोग दोस्तों, ये 32 वाले में देखें, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित त्रिसेवा युद्ध अभ्यास जिसका नाम है प्रचंड प्रहार। तो त्रिसेवा युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, किस राज्य में आयोजित किया गया? अरुणाचल में, विकल्प नंबर बी हो गया। तो इसमें सभी सेनाएं जो है अपना भाग ली थी, विकल्प नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में। आगे अगर हम लोग देखें 33 वाले में, कह रहे हैं कि हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ 2025 का अभ्यास किन दो देशों के बीच या दो देशों की सेनाओं के बीच हुआ? तो टाइगर ट्रायम्फ 2025 विकल्प नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ये ए वाला, भारत और अमेरिका के बीच। तो टाइगर नाम है तो यानी दो बड़ी शक्तियां लड़ रही होंगी, अमेरिका है और भारत है। तो विकल्प नंबर ए ऐसे याद कर लेंगे। और हम लोग अगर 34 वाले में देखें तो हाल ही में विमोचित एक पुस्तक जिसका नाम है संस्कृति का 5वां अध्याय। तो संस्कृति का 5वां अध्याय एक पुस्तक विमोचित हुआ है, किस नेता के भाषणों का संकलन है? तो स्वाभाविक सी बात है भाई, मोदी जी का होगा, और किसका होगा? अमित शाह थोड़ी बयान देंगे यहाँ पर। तो विकल्प नंबर यहाँ पर आपके बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के जो बयान है संस्कृति का 5वां अध्याय, ये एक बुक है जो है, इसमें उनके भाषणों का संकलन किया गया है। आगे अगर हम लोग देखें 35, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में को प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 नवाचार की श्रेणी से सम्मानित किया गया है? तो मुरादाबाद दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो डिसेबल हैं जैसे विकलांग है उनके लिए एक सुलभ लाइब्रेरी जो है प्रोवाइड किया गया,
जो इनोवेशन के दृष्टि से देखा जा रहा है इसे। तो प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया मुरादाबाद को, विकल्प नंबर बी उत्तर प्रदेश का जिला। आगे देखें दोस्तों हम लोग 35 हो गया। 36वें में क्या है हमारा यहाँ पर, 36वें में दोस्तों है हाल ही में भारत के राष्ट्रपति को किस देश की राजधानी के मेयर द्वारा, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं अभी अपने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई थी जो है पुर्तगाल, तो पुर्तगाल के एक जो है वहाँ के मेयर ने, मेयर जानते हैं आप लोग, तो मेयर के द्वारा सिटी की ऑफ द ऑनर सम्मान प्रदान किया गया है। क्या नाम है, सिटी ऑफ द ऑनर सम्मान, तो मतलब कौन दिया, पुर्तगाल के द्वारा प्राप्त हुआ अपने राष्ट्रपति को। यस। आगे अगर हम लोग देखें ये 37 वाले में क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा मित्रा विभूषण सम्मान प्रदान किया, तो दोस्तों मित्रा विभूषण सम्मान जो प्राप्त हुआ मोदी जी को वो श्रीलंका के द्वारा दिया गया, विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा हमारा, यही आंसर है दोस्तों। बहुत अच्छा। तो श्रीलंका ने इसे 2008 में इस पुरस्कार को शुरुआत किया था। अपने यहाँ के जो विदेशी मेहमान होते हैं तो उन्हीं को ये मित्रा विभूषण पुरस्कार देता है। तो यस। आगे अगर हम लोग देखें ये 38 वाले में, तो हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर 2025 का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है। कौन सा खिताब दोस्तों, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, तो दोस्तों कार्लोस अल्क्राज, विकल्प नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 38 का आपका सी हो जाएगा। कहाँ से हैं दोस्तों, ये स्वीडन के खिलाड़ी हैं, बहुत ही पॉपुलर, विकल्प नंबर सी हो जाएगा कार्लोस अल्क्राज। आगे देखें हम लोग 29 में देखें अगर, हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ महिलाओं के लिए एआई में, एआई आप लोग जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें कैरियर शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो किसने, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किया है हस्ताक्षर, कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, कि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, कि कौशल और विकास उद्यमिता मंत्रालय ने। तो आप लोग जानते हैं ये महिलाओं को एक तरह से एआई में स्किल देने का है, उनको उसमें स्किल करने का एक तरह का दोस्तों ये समझौता है। तो स्वाभाविक बात है स्किल से संबंधित है तो स्किल वाला ही होगा, यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। एआई में, एआई जानते हैं है एक मशीन, लेकिन वो आदमी के ब्रेन की तरह काम करती है। चले हम लोग देखते हैं 40 में। 40 में दोस्तों क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने, उत्तर प्रदेश का उस विश्वविद्यालय का नाम पूछ रहा है जिसने शोध छात्रों के, यानी जो छात्र वहाँ पर रिसर्च करके अपना रिसर्च जो शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, अपना रिसर्च पूरा करके जाने लगते हैं, तो उनके लिए पौधा लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, विकल्प नंबर ए में। तो यस। आगे अगर हम लोग देखें हाल ही में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस, आप लोग जानते हैं 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो उसका केंद्रीय विषय क्या था, यानी उसका थीम क्या था, ये थीम पूछ रहा है। तो थीम था दोस्तों हमारी शक्ति हमारा ग्रह। पृथ्वी एक तरह का ग्रह है दोस्तों, आप लोग जानते हैं प्लैनेट, तो उसी से संबंधित है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, विकल्प नंबर सी हो जाएगा 41 का। आगे देखें अगर हम लोग 42 में, तो 42 में आपसे जो पूछ रहा है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों ने, ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों ने भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और मिट्टी की उर्वरता की हानि को संबोधित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ब्रिक्स के देश, ब्रिक्स मतलब आप पर यहाँ पर देख सकते हैं नाम ही में यहाँ पर है, आप लोग कमेंट में बताइएगा इस ब्रिक्स जो 5 शब्द है यहाँ पर किन किन देशों के नाम है, वो उन देशों के नाम का पहला लेटर है एक तरह का। तो दोस्तों यही विकल्प नंबर ए भूमि बहाली साझेदारी, तो यही जो है इसी पहल का जो है शुरुआत किया गया ब्रिक्स देशों के द्वारा। कृषि मंत्रियों ने भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और मिट्टी की उर्वरता को हानि को संबोधित करने के लिए, जिससे इन सब से बचा जा सके, इनका उपाय खोजा जा सके। आगे अगर हम लोग देखें ये 42 हो गया हम लोग का। 43 में देखते हैं क्या है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी यानी परमानेंट सदस्यता के लिए
भारत की दावेदारी का समर्थन किया है? दोस्तों एक देश है कुवैत, उसने भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी का है कि जैसे परमानेंट सदस्यता नहीं है भारत उसका, तो कुवैत ने भारत को परमानेंट सदस्यता देने के लिए दावेदारी किया है कुवैत ने। यस। आगे देखें हम लोग 44 में अगर क्या है, हाल ही में एशियाई U18 एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत किस स्थान पर हुआ दोस्तों? भारत, काठमांडू, बीजिंग, चीन, दम्मम, सऊदी अरब। तो दम्मम में हुआ जो सऊदी अरब में है। विकल्प नंबर डी हो जाएगा आपका 44 का डी। आगे देखें अगर हम लोग ये 45 में, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार अदानी समूह के तत्वाधान में थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही फेमस ज़िला है, अनुप्रिया पटेल जो मंत्री हैं वहीं से आती हैं, मिर्ज़ापुर। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। तो मिर्ज़ापुर में अडानी समूह के तत्वाधान में थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है मिर्ज़ापुर में। यस। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज के निर्माण की घोषणा की है? तो चीन ने। विकल्प नंबर ये हो जाएगा, नाम से ही लग रहा है, 46 का ए हो जाएगा हमारा, चीन ने। आगे देखते हैं हम लोग 47 में क्या है, हाल ही में अमेरिका के किस शहर के मेयर ने आधिकारिक तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क में। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। तो अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही फेमस शहर है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क के एक मेयर हैं, वो आधिकारिक तौर पर बाबा साहेब अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया है एक डेट को। आगे देखें 48 में, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो दोस्तों जानते हैं इस समय दलित पॉलिटिक्स बहुत हो रही पूरे देश में। तो कांग्रेस सरकार है तेलंगाना में, तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया, यानी जो दलितों में भी जो ज़्यादा पिछड़े हैं उनको इसको लाभ देने के लिए। तो यस, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा, ए तेलंगाना। 49 में अगर हम लोग देखते हैं, तो हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाकर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में एक बड़ी सफलता हासिल की है? तो दोस्तों जापान ने। विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा 49 का डी। आगे देखते हैं हम लोग 50 में क्या है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट परियोजना की स्थापना की है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो किसने किया है दोस्तों 50वें वाले में? छत्तीसगढ़। क्या किया है? तो अपने छत्तीसगढ़ ने अपने पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट परियोजना की स्थापना की है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा जो 50 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न थे, जो अप्रैल, मई और कुछ जो है अन्य घटनाओं पर आधारित था। बहुत ही फेमस प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक तरह के जो है प्रैक्टिस सेट था। तो आगे हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तब तक के लिए